बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नया मॉड्यूल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। पीएम का मॉड्यूल हमने ऐड किया है और कैसे ऐड किया है ये हम दिखा देते हैं अपने सिस्टम में। जब हम अपने यहाँ पर इंडेक्स में जाते हैं तो आप देखेंगे कि इधर राइट पर अ, आपके पास यहाँ पर एक मॉड्यूल्स का वो है, ठीक है ना। ये वाली शीट इंडेक्स की शीट के अंदर, इंडेक्स की शीट के अंदर ये मॉड्यूल्स है, ठीक है? और मॉड्यूल्स की ये जो है इसकी बेस पर आपका सारे मॉड्यूल्स जो हैं ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। तो पहले जो मॉड्यूल थे, जब हम पीएम नहीं था तो ये मॉड्यूल्स यहाँ तक आ रहा था। उसको एक्सटेंड करके अगले सेल तक लाने के लिए हमने क्या किया, हम नेम मैनेजर में गए, फार्मूला में नेम मैनेजर में, और इसको ये 9 तक था, इसको हमने 10 तक कर दिया ताकि ये इसके अंदर आ जाए। जब इसके अंदर ये आ गया तो अब आपके पास यहाँ पर मॉड्यूल्स में पीएम आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हमने इंडेक्स में जाकर एक एंट्री कर दी है। अ, ये, अ, आखिर में हमने कहा कि हम पीएम में वर्क सेंटर का जो है प्लांट मेंटेनेंस, पीएम मॉड्यूल जो होता है वो प्लांट मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर है वर्क सेंटर्स होते हैं, ठीक है। एक एक प्लांट के अंदर में मल्टीपल वर्क सेंटर्स होते हैं। तो वर्क सेंटर्स की लिस्ट लेने के लिए, जैसे सेल ऑर्डर की लिस्ट लेने के लिए B05 था, वर्क सेंटर्स की लिस्ट लेने के लिए जो टी कोड, स्टैंडर्ड टी कोड है वो CR05 है, ठीक है ना। तो हमने इसको जब यहाँ पे कर दिया तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपका वो मॉड्यूल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये उसने उठा लिया। अभी हम एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि हम पहले यहाँ पे ये देख लेंगे हमारा SAP लॉगिन है, ठीक है। नहीं है तो आप लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद कोई भी नया टी कोड डालने का प्रोसीजर वो ये होगा हमारा कि हम इसके अंदर बड़ा आसान है। देखिए इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें आप एडिट में गए, इसको साइन, इसमें आप देखेंगे कि हमने जैसे जैसे VA05 का एडिशन किया था, ठीक है ना, वो ये है, इसकी कॉपी बनाई, इस पूरे की कॉपी बनाई, ठीक है, और इसको पेस्ट किया और VA05 को चेंज कर दिया CR05 पे। बाकी ये चीज रहेगी, ठीक है ना, यहाँ तक यही चीज है। और उसके बाद ये एक एडिशनल ये चीज है कि अगर अगर हम ये मीन्स ये एक्चुअली F8 प्रेस करते हैं। F8 का मतलब है रन, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर एग्जीक्यूट ना हुई हो तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये सिंपल है, अदरवाइज वो तो खुद ब खुद BA05 में जैसे है ये प्रोग्राम को कैटर कर रहा था, उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि ये जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, ठीक है, हमने एक एडिशन है कि वो एग्जीक्यूट होता है, नो चेंज इन दैट, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है एक नया टी कोड इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसने जो है इसको एग्जीक्यूट किया। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जा रहा है इसमें, ये देखें, इसने एग्जीक्यूट किया और जो है ये रिपोर्ट आपके पास वर्क सेंटर्स की कंप्लीट लिस्ट जो है, ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, SAP की स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, जिसमें आप लिए जो है वर्क सेंटर की प्लांट वाइज वर्क सेंटर्स की लिस्ट, ठीक है। आप इसके अंदर अगर आप आए हैं इसमें मुख्तलिफ हैं टेबल पर, आप कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर वर्क सेंटर ले लेते हैं 1010 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इस पे एग्जीक्यूट करें तो एक ही प्लांट के 101, एक ही प्लांट के जो है जितने भी वर्क सेंटर्स हैं, ठीक है ना, उनके जो रेस्पॉन्सिबल पीपल हैं उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी जो है आज, ठीक है। ये वर्क सेंटर, ये वर्क सेंटर है, मुख्तलिफ उसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है वर्क सेंटर की। ये उसकी अ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन है कि वर्क सेंटर के अंदर क्या होता है। ये आइडियाज है, इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने ट्राइयाँ मारी हुई हैं, ट्राइयाँ की हुई हैं, ट्रायल एंड एरर लोग करते रहते हैं, तो आपको जो है मुख्तलिफ अंदाज की ये लग रही होगी, नहीं बनी होगी, लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में देखेंगे तो काफ़ी सेंसिबल अंदाज में आपको प्लान और उनके अंदर जो प्लान्स की वर्क सेंटर की कैटेगरी और उस कैटेगरी की उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ जाएगी। तो जिस तरह से हमने उसमें वेरिएंट्स बनाए थे, आइए हम इसके अंदर जरा देखते हैं कि हम एक दो वेरिएंट बनाते हैं, ठीक है। ये पर हम आप देखें कुछ A से शुरू हो रहे हैं, कुछ B से शुरू हो रहे हैं, कुछ C से शुरू हो रहे हैं। हम ऐसे करते हैं जरा ए ए वाले ए स्टार, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड को यूज करके हम क्या, ये तो ऐसा कोई है नहीं, सॉरी, इसका कोई वर्क सेंटर नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट नहीं होगी शायद।
इसके अंदर कोई वर्क सेंटर वगैरह नहीं। हालाँकि आपने प्लांट में अभी आपने देखा कि उसके अंदर ए से शुरू होने वाले प्लांट हैं, आपने देखा है, ऑफ है, ये है आपका, ये तो अभी 1010 पे दिखा रहा है। हाँ, अब हम यहाँ पे अगर प्लांट्स देखें, ये सारे प्लांट्स हैं, ठीक है? तो हम वही वाले प्लांट्स लेंगे जो कि उधर नज़र आ रहे हैं। इधर से अगर हम लेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे दूसरे प्लांट्स हैं, जो कि वर्क सेंटर पर इवेंट ना हो, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें जाएँगे और जाकर ये वो प्लांट्स हैं जो कि जिसके अंदर वर्क सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है ना? तो हम 10101 और 1010, ठीक है? ये 2 प्लांट और कोई ले लें 1710, इन 3 को हम कहते हैं कि ये इसका एक वेरिएंट बना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएँगे और इसमें सिंगल वैल्यूज़ में यहाँ पे डाल देंगे 0101 1010 एंड 0101 और 1070, ठीक है ना? ठीक है, ये आपने जब इसको किया, ये ले लिया, इधर रन करके देख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके प्लांट्स आ गए, उन सारे जो आपके सिलेक्टेड प्लांट्स के कॉस्ट सेंटर्स इसके अंदर यहाँ पर जो है आ गए, ठीक है ना? 0101 नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है क्योंकि जब हमने अभी एक लिस्ट ली थी, चेक करते हैं, इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है? हम इस सारे को क्लियर कर देते हैं और फिर ये करते हैं, ठीक है? अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्लांट है और इसके अंदर ये वर्क सेंटर भी है, ठीक है? तो इसमें 0101 को ले लेते हैं, 0101 आना चाहिए, 0101, ठीक है? इसको हमने दिया, ये उसके सारे वर्क सेंटर्स आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मल्टीपल, वो सिंगल वैल्यूज थी, यहाँ पर हमें मल्टीपल वैल्यूज का अलग देना होगा, ठीक है ना? ये एक वैल्यू है, एक ये आपका रेंज है, ठीक है? सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यूज तो हम इसी तरह से डालते हैं 0101, और इसमें अगर हम 1010 भी डालें, ठीक है? तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है? अब इन दोनों के जो है वर्क सेंटर्स आपको जो है मिलने चाहिए, ये इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे 0101 भी है, ठीक है? और 1010, ठीक है, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने बिल्कुल एक वेरिएंट बना दिया इसका, ठीक है? तो लेट्स मेक अ वेरिएंट, और हम इस वेरिएंट को सेव करेंगे से इसका नाम हम देखेंगे ट्रांस 0101 एंड 101, ठीक है? ट्रांस है 1010, ठीक है? ये हमने एक वेरिएंट का इसका नाम चूज कर लिया है, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिखी है, यहाँ पे हम कोई डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इसको हमने सेव कर देना है, ठीक है? ये हो गया सेव। अब आ, आप जब इसको रन करेंगे और कोई वेरिएंट लेंगे, जैसे यहाँ से आए आप और आपने अपनी यहाँ से चलाई इसकी रिपोर्ट लिए, ठीक है ना? इसे आपने ओके कर दिया और इसे कहा अब एग्जीक्यूट करो, हमने अभी कोई वेरिएंट नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे एक वेरिएंट क्रिएट हो चुका, तो इसने सेंस कर लिया, ठीक है? सेंस कर लिया कि आपके पास एक वेरिएंट है, ठीक है ना? यहाँ पे अब आप इसे रन करेंगे, इसे जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आपको आपके डिजायर्ड वेरिएंट पे आउटपुट देगा, 0101 वाला भी। तो इस तरह से आप जो है वर्क सेंटर की लिस्ट को भी आपने अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर लिया है, और अ, उसमें आपको करना कुछ भी नहीं पड़ा, आपने जो ऑलरेडी बनी हुई जो एल्गोरिथम है उसको कॉपी किया है और उसके अंदर अपना डिजायर कोड रन कर दिया है, ठीक है? तो उसको हम आपको फिर से दिखा देते हैं, ये है आपका, ये हमने जो है VA05 को उठाया, ठीक है? ये कुल कितना सा कोड, जो कि सिर्फ टी कोड डालता है और एंटर कर देता है, और उसके बाद ये कॉमन प्रोसीजर तो ऐसे ही रहती है, ये उठा के हमने यहाँ पे कॉपी किया और VA05 को हमने CR05 कर दिया, और हमने टी को ये
जो पेस्ट कर दिया ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखें, अगर हम ये हटा देते हैं तो क्या होता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा अगर हम इसको ना करें, तो ये आपको वेरिएंट पे लाके छोड़ देगा, और F8 आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, हम चलाते हैं इसको, अब एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए, ये गया और इसने आपका वेरिएंट लिया, और अच्छा हाँ सही, इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो वो तो ऑन एरर कंडीशन में है कि अगर मतलब वो ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उस कमांड को डालते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम सिंपल रखें कि जो जो पुराना पैटर्न है, जो जो टेस्टेड पैटर्न है कोड का, उसी पे ही रहने देते हैं। ठीक है ना, ये फालतू का इजाफा करने की हमको इस वक्त ज़रूरत नहीं। ये उस वक्त होगी कि जब किसी वजह से रिपोर्ट रन ना हो रही हो, और फिर आप कहें कि ठीक है, जब यहाँ पे कंट्रोल पहुंच जाए तो एक मतलब आप प्रेस कर दे, वो चला जाए। ठीक है, तो अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बिल्कुल ट्रू कॉपी है VA05 की, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। उसमें सिर्फ VA05 को हमने अपना नया टी कोड जो है वो देखिए। अब ये टी कोड कहाँ से पता चला, CR05। आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक मास्टर टी कोड होता है SAP में, SP1, जिसको जब आप लिख लेते हैं, सॉरी, SP SAP1, SAP1, SAP1 एक मास्टर की कोड है जो कि सारी रिपोर्ट्स को लाकर आपके सामने रखती है। आप प्लांट मेंटेनेंस में गए और यहाँ पर आपने वर्क सेंटर कैपेसिटी में गए और ये वाली रिपोर्ट रन करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसका टी कोड क्या है? इसको देखने के लिए आप यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं बॉटम राइट कॉर्नर पर, जहाँ पर सर्वर की डिटेल्स वगैरह आ रही हैं कि सिस्टम क्या है, क्लाइंट क्या है, इसके अंदर योर ट्रांजेक्शन तो CR05 ये बता रहा है कि आपको ये रिपोर्ट चलानी हो तो CR05 देखिए। यहाँ से ये देखकर हमने CR05 जो है वो अपने कोड में लिख दिया, और इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट तैयार। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड इट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मजीद दिलचस्प चीजें लेके आपके लिए आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।